अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज ये पकाएं विद दानिया ख़ान। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों को दूंगी वो सिंपली माश की दाल की है। बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी। इसके अंदर मैं चने की दाल भी ऐड करूंगी तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से तैयार होगी। 1 पाव मैंने ले लिए हैं यहाँ पर माश की दाल और 2 मुट्ठी ले ली है मैंने चने की दाल। दाल भीगने के बाद आपको चने की दाल इसमें नज़र नहीं आ रही होगी, मगर इसके अंदर चने की दाल भी है। इसको मैंने 2 घंटे के लिए सोक कर लिया था और इसको मैंने ड्रेन कर लिया है इसका पानी, और इसको मैंने डाल दिया है पतीली के अंदर। और अब मैं इसके अंदर इतना पानी डालूँगी जिसमें दाल अच्छी तरीके से भीग जाए और इतना पानी हो इसके अंदर कि दाल अच्छी तरीके से गल भी जाए। तो ये आप देख लीजिएगा कि आप कितने पानी में दाल आपकी गल जाएगी। अब मैं इसमें चीज़ें डालूँगी। 2 अदद मैंने ले लिए बड़ी इलायची और हाफ़ टी स्पून लौंग है। साबुत काली मिर्च है 1 टीस्पून। 1.5 इंच का टुकड़ा है अदरक का, इसको मैंने जूलियन साइज़ में कट कर लिया है। और 8 अदद मैंने ले ली हैं साबुत लाल मिर्च। आप ये टू टेस्ट ले सकते हैं। मैंने 1 पाव दाल के अंदर 8 अदद साबुत लाल मिर्च ली है। ये आप देख लीजिएगा कि आपको कितना तेज़ और कितना फीका पसंद है, तो ये आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट भी आप टू टेस्ट ले लीजिएगा। 1 बॉयल का वेट करूँगी मैं। जब दाल में एक बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसको लिड लगाकर हल्की आंच पर रख दूँगी जब तक कि इसका पानी ड्राई ना हो जाए और मुकम्मल तौर पर हमारी दाल गल ना जाए। तो अब मैं इसको लिड लगाकर हल्की आंच पर रख दूँगी। दाल को पकते हुए तकरीबन 30 मिनट्स हो चुके हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ कि दाल का पानी सारा ड्राई हो चुका है। और अब हम दाल को चेक कर लेते हैं कि ये हमारी दाल गली है या नहीं। तो मैं चेक कर लेती हूँ इस दाल को। तो हमारी दाल डन हो चुकी है। अगर इसमें थोड़ा सा पानी आपको लगे तो आप हल्की आंच पे दोबारा से रख दीजिएगा ताकि थोड़ा पानी जो इसमें रह गया है वो ड्राई हो जाए। अब एक पैन के अंदर मैंने ऑयल ले लिया है। कम या ज़्यादा आप ऑयल कर सकते हैं, जितना बघार में आपको अच्छा लगे तो उतना ऑयल आप ले लीजिए। 1 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज को कट कर लिया है, ये इसके अंदर फ्राई करूँगी। जब प्याज अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगी तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें ज़ीरा शामिल कर दूँगी। इसको भी थोड़ा सा फ्राई करने के बाद भगाड़ लगा दूँगी दाल पर और अच्छी तरीके से कर दूँगी मिक्स। हमारी फ्राई माश की दाल बनकर तैयार है। काफ़ी सिंपल रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी का फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप लोग अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को किस तरह की रेसिपीज़ पसंद आती हैं। अगर से आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।